हेलो एवरीवन, मेधा चैनल में आप सभी का सादर अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर मीराबाई के पद। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और उन्होंने श्री कृष्ण को आधार बनाकर ही अपने साहित्य की रचना की है। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की गांव में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसी जीरो माहिरो, और इनकी मृत्यु सन 1546 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि यह अपने जीवन के अंतिम दिनों में द्वारिका चली गई थी और माना जाता है कि वहीं पर रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में समाहित हो गई थी। श्री कृष्ण जी के मंदिर में उनकी मूर्ति में समाहित हो गई थी। श्री कृष्ण जी की यह अनन्य भक्त थी, अनन्य प्रेमिका थी। और इनका पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई। मीराबाई कह रही हैं कि मेरे तो जो कुछ है वह गिरधर गोपाल ही हैं, अन्य दूसरा कोई नहीं। संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं है। मेरे जो कुछ भी हैं वह गिरधर गोपाल ही हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और जो अपने सिर पर मोर मुकुट को लगाए हुए हैं, जो अपने शीश पर मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, मैंने अपनी कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। मैंने श्री कृष्ण की भक्ति में, उनके प्रेम में अपने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। कहा करिए कोई, कोई कुछ भी कहता रहे। कहानी माने मर्यादा। संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई, और साधु संतों के साथ में बैठ बैठ कर श्री कृष्ण के भजन कीर्तन कर श्री कृष्ण के भजन कीर्तन करके साधु संतों के साथ बैठकर मैंने अपनी लोक लाज को भी खो दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैली गई आनंद फल हुई। असुवन जल सींच सींच, मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर जो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया था, मैंने अपने आंसू रूपी जल से सींच सींच कर जिस श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया था, वह बेल अब पल्लवित हो गई है, फैल गई है, और उसमें मुझे भक्ति रूपी फल मिलने वाला, और उसमें अब आनंद रूपी जो भक्ति का आनंद है वह फल आने वाला है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधिमति घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। मैंने दूध की को बड़े प्रेम से बिलोया था, बड़े प्रेम से मथा था और उसका दही बनाया था। उस दही को मैंने मथ कर घृत निकाल लिया है, और जो छोई थी, जो मट्ठा था, जो छाछ था, उसे निकाल दिया है। इसका आशय यह है कि कवित्री कह रही हैं कि मैंने जो हमारे जीवन रूपी दही है उसे ज्ञान रूपी मथानी से मथ कर श्री कृष्ण की जो भक्ति है, प्रेम है, उस घृत को निकाल लिया है, और जो सांसारिक बातें, जो संसार की निस्सार बातें हैं, उन्हें छोड़ दिया है। यहाँ पर दही से आशय जीवन से है, और घृत से आशय श्री कृष्ण के प्रेम से है, और छोई से आशय सांसारिक बातों से है। इसके आगे मीराबाई कह रही हैं कि भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मैं इस संसार को देखकर खुश होती हूँ, मैं इस संसार के लोगों को देखकर खुश होती हूँ कि जब वह श्री कृष्ण की भक्ति को पहचानते हैं, उनके प्रेम को पहचानते हैं। और जगत देखी रोई, मैं इस संसार के लोगों की भक्ति को देखकर खुश होती हूँ, प्रसन्न होती हूँ, और जब इस संसार को देखती हूँ जो कि माया मोह के बंधन में पड़े हुए हैं, उन्हें देखकर मैं रोती हूँ। मीराबाई क्या कह रही हैं कि मैं इस संसार के लोगों की भक्ति को देखकर प्रसन्न होती हूँ, और वह जब सांसारिक बंधनों में बंधे होते हैं तब उन्हें देखकर रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, हे गिरधर लाल, हे गिरधर गोपाल, मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूँ, मैं तुम्हारी दासी हूँ। मुझे अब तारो, मुझे अब इस संसार सागर से
पार उतार दो। गोपियां आगे दूसरे पद में मीराबाई कह रही हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मीराबाई आगे कह रही हैं कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। जब मुझे मेरे नारायण मिल गए तब मुझे अपने आप ही सत्य का ज्ञान हो गया। जब मुझे मेरे नारायण मिले तब मुझे अपने आप ही सत्य का ज्ञान हो गया। मीराबाई आगे कह रही हैं कि मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई। मुझे मेरे नारायण मिलने पर अपने आप ही सब कुछ मिल गया, सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया। वह आगे कहती हैं कि लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग कहते हैं कि मीरा तो बावरी हो गई है, पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात माने परिवार, कुल। मेरा जो परिवार है वह कहता है कि यह कुलनासी है, कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। और इस प्रकार उनके पति ने मीराबाई की जो भक्ति को देखकर विष का प्याला भेजा था। मीरा ने उसे भी हंसते हुए पी लिया। विष का प्याला राणा भेजा, मीराबाई के पति ने विष का प्याला मीरा के लिए भेजा था, उसको भी उन्होंने हंसते हुए पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीराबाई के जो प्रभु गिरधर नागर हैं, जो गिरधर गोपाल हैं, श्री कृष्ण जी हैं, वह अविनाशी हैं और वह प्रेम से सहज ही मिल जाते हैं। मीराबाई के यह जो पद हैं वह उनके प्रेम के प्रतीक हैं। मीराबाई के आगे के जो काव्य सौंदर्य के प्रश्न हैं उन्हें देखने के लिए हमारा आगे का वीडियो देखिए। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।